गंगा मां के अवतरण का एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। यह प्रसंग नारद पुराण में आता है। बड़ी ही रोचक कथा है। यह तो हम सभी जानते हैं कि नारद भगवान के मानस पुत्र हैं और एक दिन भगवान ने ही प्रसन्न होकर उन्हें एक वीणा प्रदान की। परंतु वीणा प्राप्त करना ही सब कुछ नहीं था, उसे सही और शुद्ध तरीके से बजाना एक अलग बात है। जैसे बाजार में अनेकों वाद्य यंत्रों से भरा पड़ा है, आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी वाद्य यंत्र खरीद कर ले आए, परंतु वह बजेगा तभी जब किसी गुरु के सानिध्य में बैठकर अभ्यास करेंगे और उसमें पारंगत होंगे। तब गुरु कृपा से आप उस वाद्य यंत्र को सही तरीके से बजा पाएंगे। एक दिन नारद जी ने बिना गुरु धारण किए हुए वह वीणा बजाई, परंतु वह वीणा सही नहीं बजी, सुर और ताल में भी नहीं थी। अशुद्ध स्वर में वीणा बजाने का परिणाम यह हुआ कि वीणा की ध्वनि से लोग लंगड़े, लूले, अंधे, काने हो गए। चारों ओर त्राही त्राही होने लगी। तब देवताओं ने कहा, हे नारद, यह तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी अशुद्ध वीणा बजने के कारण लोगों की यह दुर्गति हो गई। तब नारद जी को बड़ा दुख हुआ और नारद जी ने कहा, हे देवताओं, मुझे बताओ अब मुझे क्या करना चाहिए। तब सभी देवता बोले, देखो, दुखों को निवारण और सही मार्गदर्शन एक ही देवता कर सकते हैं और वो है भगवान शंकर। आप उनकी तपस्या करो और उनसे प्रार्थना करो। तब नारद जी ने भगवान शंकर की तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, हे नारद, संगीत की देवी हैं मां सरस्वती, आप उनके पास जाओ और उनसे निवेदन करो। अगर वह प्रसन्न हो गई तो आपको संगीत प्रदान कर देंगी। तब नारद जी ने मां सरस्वती की आराधना की। मां शारदे नमोस्तभ्यं काश्मीर पूर्वाशिनी त्वाम हम प्रार्थये नित्यम विद्यादान देहि में। तो सरस्वती जी प्रसन्न हुई और विधिवत नारद को संगीत की शिक्षा प्रदान की। जब वह वीणा बजाने में पारंगत हो गए, तब नारद जी ने सोचा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं शिक्षा में उत्तीर्ण हो गया हूं? कोई तो हो जो मेरी वीणा को सुनकर मुझे बताए। तब ध्यान आया, क्यों ना वहीं चलूं, जिसने यह वीणा प्रदान की है वही बता सकते हैं। तब वह वैकुंठपति श्री हरि के पास पहुंचे और बोले, हे प्रभु, मैं वीणा वादन सीख कर आया हूं, परंतु मेरी परीक्षा लेने वाला कोई नहीं है। अगर आप मेरी वीणा को सुनकर मुझे बता दें मैं उत्तीर्ण हूं या नहीं, तो आपकी अति कृपा होगी। तब भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी। नारद जी ने मां सरस्वती का आवाहन किया। तब वह वीणा बजाना आरंभ किया। माता सरस्वती स्वयं ही वीणा में विराजमान हो गई। वीणा शुद्ध स्वरों में बजने लगी। नारद जी गायन करने लगे, जिसे सुनकर भगवान श्री हरि मंत्रमुग्ध हो गए और लक्ष्मी जी का तो वीणा वादन सुनकर, गायन सुनकर ऐसी भाव विभोर हो गई। वीणा के स्वर और गायन सुनकर भगवान श्री हरि का हृदय द्रवित हो गया। श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था।
तब चारों तरफ ही जल फैल गया। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान के शरीर से जल प्रवाहित हो रहा है। तुरंत उन्होंने वह जल अपने कमंडल के अंदर भर लिया। उसका नाम द्रवित गंगा पड़ गया। राजा बलि से 3 पग भूमि मांगने गए तो वामन से विराट रूप धारण किया। तो जैसे ही भगवान का चरण ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल की गंगा से भगवान के चरणों को धोया। वही गंगा विष्णुपदी गंगा कहलाई और वहां से निकलकर भगवान शंकर की जटा में समाई तो जटा शंकरी गंगा कहलाई। भागीरथ द्वारा इस पृथ्वी पर लाई गई तो भागीरथी गंगा कहलाई। एक बार वैकुंठ से सुरभि, कामधेनु आदि समस्त गाय जब पृथ्वी पर आई तो एक स्थान देखा कि बहुत ही सुंदर और हरी हरी घास है। उसे अपने मुख से उस घास को जब खींचा तो घास उखड़ गई और वहां से जल की धार फूट गई। वही गौमुखी गंगा कहलाई। भागीरथी जी गंगा को लेकर जा रहे थे, तब रास्ते में गंगा भागीरथी जी के साथ पीछे पीछे चल रही थी। रास्ते में जानवी ऋषि तपस्या कर रहे थे। गंगा बोली, मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मैं तुम्हें अपने साथ बहा कर ले जाऊं। ऋषि बोले, अभी इसका अहंकार समाप्त नहीं हुआ। जानवी ऋषि ने गंगा को पी लिया। भागीरथ ने ऋषि से प्रार्थना की, तब उनकी जंघा को चीरकर गंगा को बाहर निकाला। तब से गंगा का एक नाम जानवी भी पड़ गया। बोलिए गंगा मैया की जय।